आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी भाई बहनों को हम आज प्रमुख अपडेट प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दिया करें। ठीक है, जितने अधिक लोग इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपके इस भाई का उत्साहवर्धन होगा और आप लोगों के कार्यों में दुगनी रफ्तार से आपकी समस्याओं के निराकरण करने में हमें उत्साह भी मिलेगा। आप सभी लोगों के सहयोग से इस चैनल का लगातार विस्तार हो रहा है, जिसके लिए हम आप सभी लोगों के, चाहे वो सपोर्टर हों या विरोधी, ठीक है, मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। उसके पहले सिर्फ एक काम की बात ये है कि हमारे चैनल पे, इस YouTube परिवार में आप सभी लोगों की संख्या 8663 है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो 10,000 के बीच में 1400 का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप सभी लोग यथाशीघ्र जल्द से जल्द उसका निराकरण कराएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें और हम एक नए ट्रेंड के साथ आप सभी लोगों के सम्मुख आ सकें। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इतने सारे विद्यार्थी हैं, इतने सारे भाई बहन हैं हमारे, अगर वो एक एक सदस्य भी जोड़ेंगे, सिर्फ एक सदस्य, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ना। अपने पापा जी का ही मोबाइल उठा करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल क्योंकि घर में जितने भी सदस्य होते हैं लगभग सबके पास स्मार्टफोन होता ही होता है ना। तो आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और 1400 के इस खास मुहिम को 2 दिन के भीतर कंप्लीट कर सकते हैं, अगर सभी लोग इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो, है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे आज सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे पर बहस होनी थी, बीएड बनाम मिट्टी सी। चूँकि आप जानते हैं कि शिक्षा जैसे, एजुकेशन जैसे मैटर पे, ठीक है ना, जब किसी भी पर्टिकुलर सरकार का नीतिगत मामला होता है तो अक्सर विजय सरकार की ही होती है। और चूँकि गवर्नमेंट इस वैकेंसी को चुनावी वर्ष तक ले जाना चाहती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर विद्यार्थियों पर नज़रें हैं, क्योंकि यहाँ पे 23.5 लाख से अधिक बीएड प्रशिक्षितों की, बीटीसी प्रशिक्षितों की संख्या है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए विद्यार्थी परेशान हैं। आज कई जो है ऐसी भी अपडेट सामने आई है जिससे मन को बड़ा तकलीफ़ पहुंचा। ज़िंदगी आप सभी लोगों की बहुमूल्य है। सफलताएं, असफलताएं, फिर असफलताओं के बाद सफलताएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, ठीक है ना। एक समय घूर का भी आता है। घूर का मतलब समझते हैं, जहाँ कूड़ा करकट, गोबर आदि फेंके जाते हैं। तो एक समय वो भी आता है कि उसका भी टाइम आता है, लोग उसको भी ट्रैक्टर ट्राली वगैरह में भर करके खेत में ले जाते हैं। तो समय आपका भी बदलेगा, एक जैसा समय कभी किसी का नहीं रहा है, ठीक है। तो इस समय का मजबूती के साथ मुकाबला करिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने परिवार के बीच में अधिक से अधिक समय बिताइए यदि आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं तो, ठीक है। और फिर डिप्रेस्ड होने का कोई औचित्य नहीं है। इतनी भी उम्र नहीं हो गई है कि अभी आप लड़ नहीं सकते, अभी आप सर्विस हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आत्महत्या जैसी जघन्य अपराध, मैं इसे जघन्य अपराध ही मानता हूँ। प्रकृति के गॉड के दिए हुए गिफ्ट को यूं ही इन्वेस्ट कर देना, ये कहीं की समझदारी नहीं होती, ठीक है। अगर
आप में से किसी भी लोगों के मन में ऐसा कभी भाव आता है तो सिर्फ 11 बार ओम शांति ओम का जाप कर लिया करिए, बस सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आज जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है, हमने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के सम्मुख हम जाएंगे, उनके कमलवत चरणों में वंदना करेंगे और उनसे सारी समस्याओं के विषय में बातचीत करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत ही बिगेस्ट अपडेट दी जाएगी, क्योंकि ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अकेले प्रयत्न होता है। हमारे साथ न किसी की लाव लश्कर होती है, ना तो कैमरेबाजी होती है, ना फोटोबाजी होती है, लेकिन मार्केट में और आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव लाइफ में बहुत ही गहरी छाप छोड़ता हूँ। और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ें रहती हैं कि आप फर्जी न्यूज़ देते हैं, लेकिन उनको भी फर्जी न्यूज़ की आवश्यकता पड़ती रहती है ना। और वो भी मजबूर होते हैं कि हम भी देखें कि सार्थक सर ने क्या अपडेट दी है है ना। तो जाहिर सी बात है, सारी अपडेट आपकी कवर करते हैं। पहला मुद्दा, आज अध्यक्ष जी से जब मुलाकात हुई तो उसमें पहला मुद्दा उठाया गया, क्या? पहले मुद्दे के तौर पर कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को लोक सेवा आयोग आगामी पीसीएस सहित जो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ और अवर अधीनस्थ की 2 परीक्षाएं कराता है आयोग, एक लोअर सबऑर्डिनेट की और एक आपकी पीसीएस की। तो अवर अधीनस्थ और प्रवर अधीनस्थ में कितने वर्ष एज रिलैक्सेशन मिलेगा ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को? एलटी, जीआईसी, डायट प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि में कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा? डिक्लेयर हो गया 5 वर्ष का, ये एकदम कंफर्म हो गया। ठीक है। दूसरा मुद्दा था कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा? अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट कहना है कि हमारे तरफ से विज्ञापन पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है और हम हर परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। अगर हमें कुछ विषयों को हटा करके विज्ञापन आज जारी करने की आवश्यकता महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी विद्यार्थी का हित प्रभावित हो, इसीलिए अभी तक विज्ञापन रुका हुआ है। लेकिन ये विज्ञापन ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। अक्टूबर में इस विज्ञापन को जारी करने की पूरी तैयारी हमारी है और शासन को रिमाइंडर भेजा गया है। उस रिमाइंडर का बहुत जल्दी हमको जवाब भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। रही बात तीसरा मुद्दा कि क्या दिसंबर 2022 तक एलटी ग्रेड का पेपर हो पाना संभव है? इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड 2022 का विज्ञापन जारी होने के उपरांत तकरीबन 28 दिन का समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, 28 दिन का समय आपको मिलेगा और तकरीबन 55 दिन का समय आप सभी लोगों को तैयारी करने के लिए मिलेगा। तो मतलब आपका पेपर इस वर्ष हो पाने की संभावना एलटी ग्रेड की नहीं है। ठीक है। और चूँकि 1 ईयर है एग्ज़ाम, तो इसको कई बदलावों के साथ आप लोगों के सम्मुख रखा जाएगा। पहला बदलाव इसमें होगा कि जो जनरल का विद्यार्थी होगा उससे 45% मार्क जीएस में गेन करना पड़ेगा और जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन विद्यार्थियों को इसमें 40% मार्क गेन करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है जीएस की ही कॉपियाँ जचेंगी हर विद्यार्थी की, चूँकि फर्स्ट से लेकर के 30 तक आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन जीएस का ही आप लोगों के सम्मुख होता है, तो पहले से 30 तक पहला क्वेश्चन जचेगा, उसके बाद ही आपकी आगे की कॉपियाँ जांची जाएंगी। ठीक है। अगला जो प्रमुख मुद्दा था एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में कि नॉन बीएड डिग्री धारकों की नियुक्तियां होंगी अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि अभी जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल खोला जा रहा है और इनकी नियुक्तियां होने के बाद एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी प्रस्तावित हैं और उनकी भी नियुक्तियां की जाएंगी, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइन हो, बीएफए हो या आपके प्राविधिक कला के हों। पहले क्लियरेंस देंगे हम जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों को, उसके बाद क्लियरेंस देंगे हम एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियों को। मतलब इन विद्यार्थियों की भी नियुक्तियाँ होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। क्या कला विषय की अर्हता को लेकर के कोई विवाद है या अभी तक उस विवाद का पटाक्षेप नहीं हुआ अर्हता की विवाद का? उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मेन मुद्दा सिर्फ फंसा हुआ है आपके नॉन बीएड और बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। ठीक है।
क्योंकि जो बीएड डिग्री धारक है उन्होंने नॉन बीएड डिग्री धारकों का विरोध किया, जिसके संबंध में कई मतलब ज्ञापन भी हमारे सम्मुख आए हैं, जिसके बारे में हमने स्वयं पत्र लिख करके शासन को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और जिस तरीके से यूजीसी ने ग्रांट दिया है और एनसीटीई ने कहा है कि हर शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ों में वो जरूरी संशोधन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना होनी पाए। रही बात संस्कृत की अनिवार्यता से हिंदी विद्यार्थियों को छूट के लिए, तो इसके लिए अभी शासन विचार कर रहा है। शासन के पास ये प्रस्ताव भेजा गया है और जब तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCERT सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के कई गणमान्य अधिकारी जब तक इसमें सहमति नहीं देंगे तब तक ये चीज़ें फाइनल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, मतलब इस पर विचार चल रहा है। देखते हैं कि आगे जो कमेटी बनाई गई है LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए खास तौर पर, वो भी किसके नेतृत्व में, अपर सचिव राजकीय विद्यालयों के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिन्हें 7 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट सौंपनी है कि किस विषय की कौन सी अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जिन 491 नए विद्यालयों का सृजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था राजकीय विद्यालयों का, जिसमें लगभग आपके 200 विद्यालय, ठीक है, 200 विद्यालय आपके वो GRC लेवल के हैं और उसमें कुछ विद्यालय आपके GGIC लेवल पे हैं, जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया कि अगर उसमें नामांकन हुआ है विद्यार्थियों का तो उनको दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया गया है। ठीक, अब स्थितियां ये हैं कि ये वैकेंसी क्लियर होने के बाद कम से कम नहीं तो हर स्कूल में 5-5 अध्यापक हो जाएंगे 5-5 विषयों के। ठीक है, और हर विद्यार्थी कुछ न कुछ अलग पढ़ा ही रहता है तो वो उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि अब हर वर्ष आपकी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होता रहेगा। ठीक है, जब लोक सेवा आयोग अपना शैक्षिक कैलेंडर जारी करेगा एग्जाम का वगैरह का, उसमें आप सभी लोगों के लिए LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता भी, जैसे PCS हर साल आती है ना, वैसे ही आप सभी लोगों का LT ग्रेड GRC प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेगा, हर वर्ष देखने के लिए मिलेगा, भले ही पद कितने भी कम क्यों ना हो। ठीक है, और अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा था कि क्या LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष तक जारी होने की संभावना है। इस पर अध्यक्ष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, विज्ञापन इसी वर्ष आएगा और विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। ठीक है, रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो उसका क्लियरेंस अभी शासन की तरफ से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसका भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के हम आप सभी लोगों से कह सकते हैं कि आपके LT ग्रेड GRC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, इनके विज्ञापन जो है शीघ्रातिशीघ्र जारी हो सकते हैं। आप सभी लोगों को किसी भी दिन ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे भाई बहनों ने मैंने मतलब जो है देखे हैं, मैसेज वगैरह किए हैं कि हम रोज़ विज्ञापन जारी कराते हैं या हम जो मतलब रोज़ जो है फर्जी न्यूज़ देते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ज़बरदस्ती कोई भी आपको वीडियोस देखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, ज़बरदस्ती आपसे नहीं की जाती। आपकी इच्छा है, आपकी मनसा है तो आप देखिए, नहीं मनसा है मत देखिए, सीधी सी बात है। ये लोकतंत्र है और एक लोगों को लगता है कि हमारे पापा जी लोक सेवा आयोग को चलाते हैं, तो बिल्कुल चलाते हैं। लोक सेवा आयोग में क्या है ही, लोक सेवा आयोग हमारे और आपके लिए ही तो बना है। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी किसके लिए नियुक्त हुए हैं? क्या शासन के लिए नियुक्त हुए हैं? क्या आम अभ्यर्थियों के लिए ही नियुक्त हुए हैं? और रही बार हमारे रिश्तेदारों की या हमारे परिवार की, तो हमारे परिवार और हमारा रिश्तेदार इतने आगे हैं ना, जहाँ पे लोगों का पहुँचना सपना होता है, इतने आगे हैं। ठीक है, हम सिंपल साधारण दिखते जरूर हैं, लेकिन वास्तविकता में सिंपल साधारण बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अपने भाई बहनों के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए हम कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जुकाम फिर से हो गई मुझे, आज फिर से पानी बाहर पी लिया ना, फिर जुकाम हो गई। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य दीजिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। तो देखिए, एडेड जूनियर की भर्ती प्रक्रिया दीपावली के पहले स्टार्ट करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी शासन की तरफ से सहमति मिल जाए ताकि आपकी मेरिट सूची वगैरह जारी कर दी जाए। अधिकारी रिजल्टें जारी करने में इतना ना नुको इधर उधर कर रहे थे, गर्दन हिला रहे थे, लेकिन कैसे भी करके रिक्वेस्ट करके लग धक के आप सभी लोगों का रिजल्ट वगैरह जारी कराएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। खुशी है कि सचिव महोदया जो है लगातार जो है कार्य कर रही हैं और इस कार्य का यही एक परिणाम है कि कम से कम आप सभी लोगों को लग रहा है ना कि हाँ, चयन बोर्ड कुछ कार्य कर रहा है ना। आज एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली 20 तारीख से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। लेकिन जो हमारे गुप्त सूत्र बताते हैं वो इस बात को लेकर के इशारा कर रहे हैं कि सरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बहुत जल्दी ही करने वाली है। ठीक है, मतलब नया आयोग बनेगा, उसके माध्यम से आप सभी लोगों की परीक्षाएं कंप्लीट कराई जाएंगी। क्या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम इस वर्ष हो सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटी अभी है, क्योंकि सचिव महोदया ने इनकार नहीं किया इस बात से। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन यदि सहमति हमें देगा तो हम 2 माह के भीतर एग्ज़ाम आज की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और दिसंबर लास्ट तक हम पेपर करा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दिसंबर लास्ट तक पेपर करा पाएंगे, क्योंकि जो इनपुट है आपका वो इसी बात की तरफ संकेत कर रहा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल होना इतना आसान भी अब नहीं रहा है। अक्टूबर आपका लगभग 11-12 होगी आज, है ना। अक्टूबर आपका बीतने को ही है, उसके बाद नवंबर और फिर दिसंबर। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये प्रयत्न हमारे माध्यम से किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी टेट और सी टेट को लेकर के। देखिए, यूपी टेट और सी टेट हमने सोचा था कि भैया आज कुछ सुप्रीम कोर्ट से जो है दिशा निर्देश वगैरह जारी हो जाएगा तो आपको कम से कम नहीं तो यूपी टेट और सी टेट तो जरूर ही देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अब यूपी टेट और सी टेट का विज्ञापन ऐसा नहीं कि नहीं जारी होगा, जारी होगा, लेकिन अब यूपी टेट को 2022 में करा पाना संभव नहीं है। मतलब ये गई परीक्षा आपकी 2023 में, विज्ञापन इसी वर्ष आएगा, क्योंकि ऐसा एनसीटीई का रूल है, नियम है ना, कि आप हर वर्ष टीटी कराएंगे। तो टेट का विज्ञापन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। सी टेट का विज्ञापन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सार्थक प्रयत्नों के लिए माध्यम से आप सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट उत्साह प्रदान करने वाली एक्टिविटी करिए इस चैनल पे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर वीडियो को लाइक ज़रूर कराएं। ठीक है। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपका विज्ञापन अक्टूबर महीने में किसी भी दिन वो जारी हो सकता है, सारी चीज़ें कंफर्म हो सकती हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहें इसके लिए। और रही बात रोज़ डेट बदलने की या विज्ञापन जारी करने की, तो डेट में नहीं बदलता, डेट अधिकारी बदलते हैं। कभी आप लोग भी निकलिए और लोक सेवा आयोग के गेट पे जा कर के देखिए, वहाँ का जो प्यून होता है, जो चपरासी होता है ना, वो भी अपने आप को अध्यक्ष से कम नहीं समझता। मान लीजिए अध्यक्ष भाई जो है मतलब मस्त मौला व्यस्त इंसान है, और जाहिर सी बात है कि ये भी चीज़ें होती हैं कि वो अध्यक्ष जी विद्यार्थियों से बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से व्यवहार से मिलते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।